देखिए, पूरे विपक्ष की मांग है कि जो घटनाक्रम चला है और उस घटनाक्रम में जितना हमला हुआ है छात्रों के ऊपर, लाठीचार्ज हुए, आंसू गैस छोड़ी गई, तमाम जगह फायरिंग तक की गई, उसके बारे में माननीय गृह मंत्री जी आए सदन में और पूरे देश को और सदन को बताएं कि आखिर घटनाक्रम पे सरकार ने क्या क्या फैसला लिया, क्या क्या स्टेप उठाए और जिन नौजवानों पे मुकदमे हुए उन नौजवानों के मुकदमे वापस हुए कि नहीं हुए, जिन नौजवानों ने खुदकुशी की है उनके बच्चों को या मुआवजे को लेकर क्या सरकार ने फैसला लिया। सारी चीजें चूंकि संसद चल रही है, सदन में एक बार आनी चाहिए माननीय गृह मंत्री जी की ओर से बात। उसके बाद विपक्ष तो सदन चलाना चाहता है, लेकिन सरकार जान के ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहा है कि किसी तरह से सदन न चले। और इसीलिए यही बात हमने बहुत पहले कही थी, सर्वदलीय बैठक में भी कही थी कि सरकार चाहेगी तो सदन एक मिनट के लिए भी बाधित नहीं होगा। सरकार खुद नहीं चाहती है। सरकार के पास अगर आप बिजनेस देखेंगे, ऑल पार्टी मीटिंग का या एक नया बिल आया, 6 से 7 दिन से ज्यादा का एजेंडा ही नहीं है पूरे सत्र के लिए। और 19 दिन के सत्र में जो विपक्ष के मुद्दे हैं, जो नौजवानों के मुद्दे हैं, जो मंदिर के चंदा चोरी के मुद्दे हैं, जो रामपुर में मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी से लेके तमाम मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे, उन पर चर्चा होनी चाहिए। और अभी सदन को व्यवस्थित करने के लिए सरकार की तरफ से माननीय गृह मंत्री जी का जवाब आना चाहिए सदन के अंदर। देखिए सर, पहले तो आप लोगों ने तो कहा था कि डिस्कशन होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, ये जो तमाम मांगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांगते क्या ये घटनाएं हुई थी जो जंतर मंतर पर हुई हैं? क्या घटनाएं जो बिहार की राजधानी में हुई हैं वो घटनाएं हुई थी? क्या वो देश के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो आपका मुंबई हो, कलकत्ता हो, पूना हो, देश के हर हिस्से में जिस तरह से छात्र नौजवानों पर लाठीचार्ज हुए हैं, जिस तरीके से मुकदमे हुए हैं, जेलें हुई हैं, उसको लेके गृह मंत्री जी को एक बार जवाब देने में क्या दिक्कत है? ये तो जान के संसद को चोक करने का सरकार का षड्यंत्र है। तो 5 बजे एक बार फिर से हम तो चाहेंगे 5 बजे आए गृह मंत्री जी और सदन के सामने और सदन को भी और पूरे देश को संबोधित करके बताएं कि आखिर क्या क्या फैसले लिए सरकार ने, क्या क्या उपाय किए, उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। कितने नौजवान हैं जिनके मुकदमे वापस हुए, जो वादा किया उन्होंने नौजवानों से, कितनों को मुआवजा दिया है। आज भी 800 नौजवान पटना के अंदर गिरफ्तार पड़े, तो जवाब देना पड़ेगा सरकार को, जवाब से नहीं बच सकती सरकार। आराम से बोलना है, 5 बजे बोलेंगे ना, 5 बजे बोलेंगे। अभी क्या बोल रहे हैं? अभी जो आपकी मर्जी है वो न्यूज चलाइए। 5 बजे चलेगा देखिए, इतना बड़ा आंदोलन सरकार के प्रयासों से खत्म हुआ है या छात्रों की मांग मानी सरकार, झुक गई सरकार, तो सरकार को बताना चाहिए ना किन बिंदु पे झुक गई सरकार। सरकार बातचीत करने के लिए तो तैयार है। नहीं, सरकार किस बिंदु पे झुकी है ये तो बात पता लगे ना देश को, सदन में ये बात तो आए। सर आज 6वां दिन है, आप लोग सवाल 6 दिन का नहीं है। सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई, आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे, तो क्या आश्वासन था आपका? बात तो बातचीत से ही हल होगा ना सर, सारी चीजें बातचीत से हल होगा कि आपके फैसले का अमल जमीन पर होगा। जिन परिवारों के बच्चों की जान की क्या मदद की है सरकार ने अभी तक? क्या कोई स्टेटमेंट आया कि आपके चैनल पे चला क्या ये बात कि उनके परिवारों को ये मदद करने जा रही है सरकार? और ये कहा कि मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, मुकदमे तो लिखे जा रहे हैं। बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया। बिहार में AK-47 और हाँ, AK-47 एक की जान चली गई सुनने में आ रहा है, कई लोग घायल हैं। यूपी में इस तरह का कई इंसिडेंट्स हैं, सोशल मीडिया पे लिख देते हो तो जेल भेज दे रहे हो आप। सर वो ऐसे कह रहे हैं, आपसे बातचीत करने के लिए कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से अरे मैं सुबह भी बता गया तो फिर क्यों बताना बार बार? 5 बजे चल जाएगा सदन, क्योंकि स्पीकर ने कहा कि 5 बजे तक एक बार बात कर लीजिए। बात परीक्षा से नहीं, बात नियत से होता है जी। पूरा एग्जामिनेशन और पूरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज किसने बर्बाद की है? यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन और एग्जामिनेशन, उनको बर्बाद करने की जिम्मेदारी किसने निभाई है? सदन तो चलाने के लिए विपक्ष चाहता ही है, क्योंकि हम चाहते हैं चर्चा हो, हम चाहते हैं। पहले हमने कहा नीट पे आप बहस करिए, तब सरकार तैयार नहीं हुई। आज इतना बड़ा आंदोलन हो गया 20 तारीख को, जहां आपने बच्चों को मारा, इतना हिंसा करी गई उनके साथ, इन्हीं रास्तों में जहां से हम सब लोग गुजरते हैं, सब बैरिकेडिंग लगाए गए, इंटरनेट बंद कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है ये जिम्मेदार है जो हिंसा बच्चों के साथ हुई है, जिस
तरह से व्यवहार बेटियों के साथ हुआ है। और हम चाहते हैं कि अब हम होम मिनिस्टर जी आए और सदन पे बताएं कि आखिरकार ये क्यों हुआ, और इसी के साथ जो 20 परिवार जो जिनके बच्चों ने सुसाइड किया उनको आप जो धनराशि देना चाहते हैं 1 करोड़ रुपए की, हालांकि धनराशि का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो फैमिली का जो लॉस हुआ है उसकी पूर्ति कोई भी चीज नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि मंत्री आए सदन के अंदर कहे कि हाँ हम इतना अमाउंट परिवारों को देने को तैयार हैं। और इसी के साथ हम ये भी चाहते हैं कि जितने भी बच्चों में धाराएं लगा के जेल में बंद हैं या धाराएं लगाई गई हैं, सरकार आके सदन में ये बयान दे कि ये सारी धाराएं वापस लेगी। और ये खाली दिल्ली की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जहां जहां भी आंदोलन हुआ, जहां जहां भी बच्चों पे धाराएं लिखवाई गई है, हमारी ये मांग है कि मिनिस्टर्स आए और सदन में कहे कि हम सब चीजें वापस लेंगे। लेकिन अब आप लोगों की तरफ से भैया भी कह रहे हैं कि राम मंदिर का भी मुद्दा आप लोग उठाएंगे फिर से। आई थिंक सो दैट इज फॉर टुमारो। लाठी का हिसाब दो, अमित शाह जवाब दो, नहीं चलेगी, अमित शाह जवाब दो, लाठी का जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, आप बहुत महत्वपूर्ण बिल 2024 बिल जो है वो बहुत नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चलाने वाले कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। देश को लूटने वाले लाठियाँ कहाँ मिलेंगी? बीजेपी के दफ्तर में। लाठियाँ कहाँ मिलेंगी? बीजेपी के दफ्तर में। अत्याचारी कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। अत्याचारी कहाँ मिलेगा? जवाब दो, लाठी का हिसाब दो, वापस लो, वापस लो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जवाब दो, जवाब दो, लाठी का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, चोर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, बच्चे को मारने वाले इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, हमें इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, बच्चों को मारने वाले इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, बच्चों को मारने वाले इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, वापस लो, 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 माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, मोदी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, मोदी मांगो, बचाएंगे हम। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, इस्तीफा तुमको